एक समय एक भक्त अपने गुरुजी के पास जाता था और गुरुजी सत्संग में सुनाया करते थे कि मौत विचारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लोने। भक्ति करो भाई परमात्मा तो डर के रहो। तो ऐसे ज्ञान भी सुनाते थे, लेकिन हम परमात्मा के विचारों पर ध्यान 10% ही दे पाते हैं। 90% फिर भी अपनी ही सोच से चलते हैं। तो वो व्यक्ति आता था, गुरुदेव से चर्चा करता था और उसके पास अच्छा पैसे वाला था, साहूकार था, धनी व्यक्ति था। गुरुजी के पास जाता था, 1 दर्जन केले, 2-4 किलो सेब, 2-4 किलो संतरे ये ले जाता था और कभी कभी दूध भी ले जाता था। और भी श्रद्धालु आते थे, दूध ले आते थे, कोई फल लाता था गुरुजी के वहाँ आश्रम में। लेकिन गुरुजी पतले दुबले से थे, तो वो साहूकार सेठ जो धनी था वो कहता था, गुरुदेव आप फल आहार करा करो, दूध पिया करो। तो गुरुजी कहते थे, भाई मेरा खाया ना जाता, जिसा खाया जाता बेटा ले लेता हूं। तो शिष्य ने पूछा, क्या आपको कोई रोग है? गुरुदेव ने कहा, भाई शारीरिक रोग नहीं। आपको कोई चिंता है? कहा भाई मेरे को मानसिक चिंता बनी हुई, एक टेंशन रहती है। तो शिष्य ने पूछा उस धनी ने कि क्या टेंशन है महाराज, जिस कारण से आप कुछ खा पी नहीं रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे टेंशन है कि मेरी मृत्यु होएगी। तो शिष्य ने सोचा शायद निकट भविष्य में ही मृत्यु होने वाली होगी। तो कहा कि गुरुदेव आप कब शरीर छोड़ने वाले हो? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अब उस समय गुरुदेव की आयु 40-42 वर्ष की थी। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी मृत्यु 80 वर्ष के उपरांत होगी। जब मेरी 80 वर्ष की आयु हो जाएगी तब मेरी मृत्यु होगी। 80वें वर्ष में जब मैं होऊंगा उस समय मेरी मृत्यु होगी। और अब वर्तमान में आपकी कितनी आयु है गुरुदेव? गुरुजी ने बताया, भाई मैं 42वें वर्ष में चल रहा हूं। तो शिष्य कहता है कि ले गुरुजी, नू तो सब ने मरना है, आप तो साधु संत हो, आप भी चिंता करते हो, एक दिन तो सब ने मरना है, ये या भी के चिंता मृत्यु की, तो जाना ही है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। लग गया प्रवचन करने। गुरुजी बोला, अच्छा भाई कोई बात ना, हाँ बेटा ऐसा ही है, मृत्यु तो होनी ही है एक दिन, पर क्या करूं, मुझे तो चिंता ज्यादा ही है। तो उठ के चलता चलता, साधु संतों को क्या चिंता होती है, मस्त रहा करो, खा पिया करो और दूध रखा, फल रखे। वो दो जब भी आवे, जब ये प्रवचन सुनावे। अब गुरुजी ने सोचा ये रोज दुखी करेगा, इस अकल तो इसमें है नहीं। क्यों हम गुरुजी को सलाह देने लग जाते हैं तो हम गुरुजी बन गए गुरुजी के। तो ये भक्ति मार्ग में फाउल पॉइंट है, क्योंकि गुरुजी जो बोल रहे हैं उसको बालक नहीं सोच सकते। आप बच्चे हो, बुद्धि कमजोर है आपकी। उस संत का एक राजौसी नगरी का राजा शिष्य था, वो बहुत आदर करता था संत का। तो उस राजा से उस संत ने कहा कि आप उस एक सेठ है आपके यहाँ बाजार में, यो नाम है उसका, उसको आप किसी केस में झूठा केस बना के और सजा सुना दो, लेकिन मारना नहीं है उसको, केवल एक लीला है या मैं कहूँ ऐसे करता रहे। तो उस सेठ ने, उस राजा ने उस सेठ को पकड़ लिया, 302 में यानी सजाए मौत सुना दी कि तूने एक आदमी की हत्या की है। और वो सेठ नट रोवर बेगन करे पर को ना सुने, उसको 300 यानी सजाए मौत सुना दी। पहले मौत, हत्या के बदले सजाए मौत होती थी। और 1 महीने का समय धर दिया
14 का चतुर्दशी, यानी किसी महीने की जो है ना चतुर्दशी को रख दिया, उस चतुर्दशी को इसको सूली तोड़ा जाएगा, फांसी। और गुरुजी ने ये कहा था कि जब इसको कहीं बंद करो कोठड़ी में, कैद में इसको रखो, तो इसके पास दूध के पात्र भरे हों, 5-4 किलो दूध रखा रहे, और सेब संतरे काजू किशमिश बहुत संख्या में इसके पास होने चाहिए। तो राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार जिस कोठड़ी में, जिस कैद में, जिस अलग से कमरे में उसको बंद कर रखा था, उसमें दूध और सेब संतरे नारे नारे अलग अलग टोकरियां में रखे, रोज ताजे बदल दे। जब रह लिए 4 दिन उस 14 के, अबू लाला जी अच्छा मोटा तगड़ा सेठ थी, सूख के कति अस्थि पिंजर हो गया उसका। अब वो गुरुजी गए उस जेल में, वो कोठड़ियाँ बनी हुई थी लाइन में, आगे लोहे के सरिया के वो लगे हुए थे गेट। महाराज जी जा रहे हैं, उस सेठ ने पता लग गया कि तुम गुरुजी गए, आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी, हे महाराज जी नमो नारायण, हे महाराज जी राम राम। महाराज जी को पता था बोल लगा, मैंने देखते आवाज लगा होगा, पता लग जाए कौन सी में फिट हो रहा है हमारा भगत। तो उसने गुरुजी ने ऐसे करके देखा, रे कौन है भाई, कि कौन है जो मुझे याद कर रहा है, बोल रहा है। कहने लगा जी मैं वो आपका भगत है, फलाना राम है। गुरुजी ने ध्यान से देखा, ने बोला भाई तू तो बहुत कमजोर हो गया बेटा, क्या बात होगी। कहने लगा जी मेरे को झूठे केस में फंसा रखा है, मैं भगवान की कसम खा के कहूँ मैंने कति मानस नहीं मार रखा, और मेरे को 14 को हे भगवान 4 दिन रह गए, मैंने सजा सुनावेंगे। महाराज जी बोले भाई रोट कि मैं खाना खूना नहीं खाता, तो बहुत वीक हो गया रहे, ये सेब संतरे दूध खाया नहीं करे, तू बहुत कमजोर हो गया। अब महाराज जी मुंह की तरफ भी ना करा जाता, कति रुचि ये नहीं बनती, मन तो 14 दिखा है 14 से। परमात्मा बोले भाई खाया पिया कर कोई बात ना, मरना से बेटा सब ने एक दिन मौत आनी है बेटा, मौत की भी क्या चिंता रहे भले आदमी, तू मेरे तन्यों क्या करता। महाराज जी खाओ पियो मौज करया करो, और मौत या तानी है सबकी, तो बेटा 14 तो सबकी आनी है, क्यों चिंता कर रहा तो। हे महाराज जी कति बचा लो मर गया कति छोटे बालक से। तब गुरुदेव ने कहा बेटा जैसे तुझे या 14 दिखाई देती है और तेरे कलेजा बाहर ना रहना, ये खाने जी करता ना कि मैं पीने को दिल करता, ऐसे ही मुझे 80 साल 80वां वर्ष दिखाई दे रहा है कि वो दिन आवेगा। इसलिए मैं अपने मालिक ने याद गणा करता हूँ, मुझे बकवाद अच्छी ना लगती। जैसे आज तुझे यहाँ कोई राग निकाल लो, चाहे फिल्म चला लो, और चाहे कितने डांस कर लो, तेरी रुचि नहीं बन सकती, या कहाँ जी नहीं बन सकती। जब राजा को बुलाया, छोड़ दे तो हमारा भगत है, यू गलती नहीं कर सकता। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी, राजा ने बरी कर दिया और चरण पकड़े। परमात्मा बोले ईब सुना क्या हाल है तेरा, अगजी कति ना तो 2 नंबर का काम करूँगा हैं, और कद्दे भी मिलावट नहीं करूँगा, इतनी तो मैं गलती बहुत करूँ था। तो बेटा तेरे को सुधारना भी था, तो आवे था, चलो दान कर गया, उसके बदले धन दे देता भगवान, तो तू दूना माच रहा था और नरक में जाना था तुझे। और ऐसे याद रख ना बेरा आपत्ति किस कारण से कब से आ जाए तेरे ऊपर, और मालिक की शरण में रहेगा तो बचाव बढ़ेगा। तो परमात्मा हमें क्या बताया करते थे, कबीरा ये तन जावेगा और सके तो ठाहर लाए, या सेवा कर सतगुरु की, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गाए। कहते हैं ये तन तो जावेगा, मृत्यु होगी, अवश्य होगी, ना कोई रहा इस शरीर में ना ही रह पावेगा, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये रहने का स्थान नहीं है। ये इसलिए शरीर आपको दिया गया है कि इस मिट्टी से आप सोना बना सकते हो, इस मिट्टी से। इसमें राम सतनाम का बीज बीज के और धर्म आदि 5 यज्ञ की सिंचाई करके आप इसे मोक्ष रूपी
ये फल प्राप्त कर सकते हो। यदि ये नहीं कर सके तो ये यूजलेस है, ये मिट्टी में मिट्टी एक दिन मिल ही जानी है। फिर क्या है कि परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर ला। ठाहर क्या होता है? एक सपोर्ट। जैसे पहले पुराने समय में हमने देखा घर कच्चे होते थे, मकान कच्चे मकान थे, मिट्टी की ईंटों से बने हुए, ऊपर से मड प्लास्टर होता था, यानी गारा का प्लास्टर कर दिया करते थे, और उसमें ऊपर कड़ी होती थी, कड़ी लकड़ी, इसकी काठ की लकड़ियां की कड़ी होती थी, छोटे छोटे वुडन बैटन बोलना जिसको, और एक सतीर होता था वुडन बीम। तो कई पुराने मकानों में वो बीम जो होता था सतीर, वो क्रैक हो जाता था, और उसके नीचे क्या करते थे वो घर वाले, एक और मोटी कड़ी, मोटी बली बोले बड़ी, ये जैसे बल्ली बोले हैं बल्ली, ऐसी मोटी बल्ली, और नीचे एक प्लेटफार्म सा बना के या कोई पत्थर उत्थर मजबूत रख के जमीन पे, और उस बल्ली ने उसके नीचे सपोर्ट दे देते थे। जहां से वो क्रैक हो गया, वो सतीर जहां से टूटने वाला था, गिर जाना था, उसने सारी छत गिर जानी थी, मकान गिर जाना था, तो उस एक ठाहर ने, उस एक सपोर्ट ने, उस बल्ली ने उस सतीर को सहारा दे दिया, वो गिरा नहीं, टूटा नहीं। और वो बल्ली से बनवाने 20 वर्ष निकल जाए उसके, वो छातनियों की न रुकी। तो परमात्मा कहते हैं हो सकता है कोई प्रारब्धवश, आपके संस्कारवश आपकी मृत्यु होने वाली है, और छोटी उम्र में होने वाली है, 20 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में। यदि आपने परमात्मा की शरण ग्रहण कर रखी है, कबीर परमेश्वर की, तो वो परमात्मा आपकी इस जीवन को ठाहर बन जाएगी। वो परमात्मा की भक्ति आपके इस जीवन में उस मृत्यु होने वाले समय में ठाहर बनेगी, वो सपोर्ट बनेगी, बल्ली का काम करेगी, और फिर मनमाना आप 20 साल 30 वर्ष और जीवित रह सकते हो। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा, सके तो ठाहर लाए, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गाए। यानी इसको रोकने के लिए, इस जीवन को उस आगे एक्सटेंशन भी चाहता है, तो परम संत की शरण में आ सेवा कर। यानी सेवा का तात्पर्य है कि उसके जैसे भी वो आदेश दें उसी प्रकार सत्संग सुन, यहाँ आकर के दान पुण्य जिसा तेरे हाथ से बनाकर, और भक्ति जो उसने उपदेश दिया है सच्चा, उसका जाप करो। इससे तेरी आयु भी एक्सटेंड हो जाएगी। अब जैसे ये ज्ञानहीन व्यक्ति थे, जिन्होंने भक्ति का ज्ञान नहीं, परमात्मा को पहचाना नहीं, ऋषि महर्षि की पदवी पा गए, उन्होंने पूरे समाज को उल्टा घुमा दिया। अब जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, संस्कार के यानी पाप कर्म, देखो पुण्य से सुख होता है प्राणी को और पापों से दुख होता है, अंडरस्टूड है, ये तो प्रत्येक ने बेरा है। जो आदमी घना दुखी हो जाता है तो अपने आप कहता है बुद्धिमान व्यक्ति कि भाई मैंने पिछले जन्म में घने पाप कर रखे, मैंने पिछले जन्मों में घने दोष कर रखे, अपराध कर रखे, आज मेरे ऊपर आपत्ति पर आपत्ति आ रही है, मेरा राम रूस गया। और जिसके सब सुख हैं, अच्छी व्यवस्था है, बच्चे भी ठीक हैं, पूरी संतान संपत्ति है, तो आम व्यक्ति भी नो क्या करें, भाई ये तो घना है पुण्यकर्मी प्राणी है, यानी घने अच्छे कर्म कर रहा है पिछले जन्म। दनाना गांव के पास एक चिड़ी चांदी गांव है, 2 गांव है, चिड़ी और चांदी, वो वैसे वेल नोन दोनों गांव से जाने जाते हैं नामों से, लेकिन चांदी अलग गांव है। उसमें ज्यादातर मुसलमान थे, तो मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तो मुसलमान तो चले गए, वो 2-3 दिन घरों में रहे थे, अपनी सुरक्षा करके चारों तरफ लठलेले खड़े रहे, कोई मार ना दे आके, घर से बाहर नहीं निकले। तो उन्होंने टट्टी पेशाब जो करे थे, वो एक जो टीन था घी का, घी डाला करते उसमें, वो टट्टी पेशाब उसमें डाल गए सारा, और उसका लोक ला दिया, और चलते समय वो निकल गए, वो तो चले गए जैसे तैसे।
फिर आसपास के गांवों के लोग गए उसमें बचे हुए सामान को लूटने के लिए। एक दनाने गांव का भी एक व्यक्ति नए जूते पहन के और चला। उसका पिताजी कहने लगा कहाँ चला तू? 17, 18, 20 साल का उम्र का था वो। कहने लगा बाबू पिताजी बोल रहे ना माल लूट के लाऊंगा। वो चांदी गांव में चला गया। तो उसने, क्योंकि उस समय थोड़ी शिष्टाचार अधिक था, वो एक घर में घुसने लगा तो खूब लिपया पोता बढ़िया सुथरा था, उन्हें जूती बाहर काट दी। अब प्रवेश कर गया घर में सामान ढूंढने के लिए। पीछे तो उन जूतिया ने कोई और पहन गया वो नए जूते। उसने और तो कुछ पाया ना। उसने सोचा घी का टीन है 12 और लोक लाग रहा है। उन्हें उठाया फट दे सिर पर दरिया और चल दिया पैदल। और 7-8 किलोमीटर है वहां से, चांदी गांव दनाना से। वो 7-8 किलोमीटर पहुंचा, इतने सूर्योदय होने वाला हो गया। उसका पिताजी उसने गली में बैठा पाया द्वार के सामने। जूते कहाँ तेरे? रुक गया जब उसके पिता ने कहा था जूती ना खोइए, क्योंकि उसमें बड़ा गरीब समय था, जूते मुश्किल से बना करते। तो पिताजी ने जूतियां की चिंता थी, तेरी जूती कहाँ है? बोला बोल रहा ना जूती तो गई सो गई, माल ले रहा हूं आजा। उन्हें भीतर जाके और कोठे में खोला, साड़ में रख दिया। मिला जा बाबू दिखाऊंगा। पिताजी वो तोड़ा तुला तोड़ा देखा उसमें गोबर गंद बड़ा टट्टी पेशाब मारे। उसका बाबू ने मारे उसके दुआ छड़े दुष्ट यू के लिया ठा गए तू। अब उसने कोई गली में गिर देना, बार बार ना के कौन डालने दे, उन्हें ठा के सिर पे 2 किलोमीटर और डाल का बड़ी में जाके उन्हें गिरना मुश्किल हो गया, घर तो उठाना मुश्किल हो गया। तो यो सत्यार्थ प्रकाश वो चांदी वाला घी का 12 था। हरियाचार्य सिर पर ठाए अंडे थे। हरिदास ने इसका ताला खोल के दिखा दिया, इसमें माल तो देख लो के है, लेवल तो देसी घी का है, पर माल के ही दिखा दिया इनका। ये भी नहीं तो फूकना मुश्किल हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे भी अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कदे भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा। भगवान संतों का ज्ञान सुना, पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़ गई आगे। संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे। तो सदना कसाई ने सत्संग सुना, परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे कबीर जी, बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मैंने तो नाश कर दिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगे भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे इस भक्ति साधन से, मैं बताऊंगा ऐसे जी को कर बात बनेगी। और तो कोई साधन नहीं रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था। और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूं एक कसाई का और मन्नत यू काम करना पड़ेगा।
तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज ये कुकर छोड़ो भूखे मर जाएंगे। बालक नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, उद्धार कर दो। मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे। फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई चाकस होती है इसकी तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा। जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले पर रही है वचन पे। अब सदना बोला जी ठीक है। उसने सोचा रोज के 5-4 काटने पड़े हैं, हम बेईमान से कहने लगा अब जी 100 तो ज्यादा नहीं काटूंगा डेली। परमात्मा बोले अच्छा भाई जाते ठीक है बेटा दे रही है वचन पे। अकजी पक्का हूं मैं वचन का। चला गया। अब क्या हुआ कि उस शहर में राजा की लड़की का ब्याह हो गया बारात आ गई और उसमें बकरे दारू चल रहे। मुसलमान बादशाह था, मतलब मांस तो आम खाते हैं, दारू शराब तो नहीं होगी खैर। अब उसके सदना के मालिक ने आदेश दिया कि सदना बड़ा ऑर्डर आएगा उससे। और भाई ला दिए बकरे ला कर रख दिए 20। अब 20 काट दिए सदना ने। फिर डिमांड आ गई 20 की और कहने का भाव ये है कि 100 के 100 बकरे कट गए। और सदना ने सोचा हे भगवान कति पूरी बात बनी। हे भगवान आपने प्रण भी आपने रखा, मेरी तो प्रतिज्ञा भी आपने रखी। मांझ दो के हथियार धर दिए, अकरेगी इज्जत आजत कति नाश हो गया था। इतने में परमात्मा ने क्या एक बहुत बड़े व्यापारी का रूप बना के पहुंच गया सदना के मालिक के पास और कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना, एग्रीमेंट करना तेरे से, रोज के 20, 30, 50 बकरे चाहिएंगे और मैं ऐसे आगे सप्लाई किया करता हूं। तो बड़ा खुश हो गया वो सदना का मालिक कसाई, कहने लगा भाई ठीक है। और वो बोला जी बाकी एग्रीमेंट कराएंगे सवेरे, तो मैं थक रहा हूं, भूख लग रही है कि मैं खाना खिलाओ और बढ़िया बढ़िया स्वस्थ बकरे का मांस बनवाना। अब कसाई ने आदर किया नौकर के, सदना इधर आ। अब वो सदन कसाई आ गया, खां जी कि एक बकरा काट फटाफट। और बड़ा व्यापारी आया है, बड़ा एग्रीमेंट हो गया है, होगा बड़ी बढ़िया अच्छा। और भोजन तैयार करा, भेज रसोई में। अब सदना के हाथ पैर फूल गए। क्या वह बात बिगड़ गई भाई, तो ना बनी बात, आज तो प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि जब बकरा ना काटूंगा तो यो मालिक नौकरी तो निकाल लेगा, और जब बकरा काट दिया तो वचन भंग हो गया, मेरी तो बात बिगड़ गई दोनों तरफ से। तो उसने सोचा एक आदमी का भोजन बनेगा। तो उसने क्या सोचा कि बकरे के नड़े नड़े काट दूं अंडकोश, अब मेरा पर्ण भी रह जाएगा और भोजन भी बन जाएगा एक आदमी का। हथियार उठाया और बकरे के वो नड़े काटने चाहे, बकरा बुलवा दिया परमात्मा ने बोला सदना और देख भाई मर्यादा ना तोड़े, ना जाने कितनी बार तो तू बकरा बन लिया और मैं बना कसाई। और देखियो मैंने तेरे गल काटे हैं, तेरे को ऐसे नहीं काटा जैसे तू काटने जा रहा है। अब सारी रात तड़प कर मरूंगा मैं, तन्ने भी फिर मैं ऐसे ही काटूंगा तेरे को, ये देख लेना। अब बकरा किस सदना किसके बकरे काट रहा था, हाथ मत कर छूट गई, कप खड़ा खड़ा बकरा बोले ना काटर बैठ गया रोए। मालिक ने बाट देखी, रसोई में आवाज लगाई, रसोई से संदेशा गया जी अभी तक आया नहीं, मटेरियल पदार्थ नहीं आया, बनाऊं के ऊपर। खुद मालिक गया,
सदना से कहा कि सदना क्या करा तूने, काटा नहीं बकरा? मैं नहीं काटू मालिक, मैं नहीं काटू। उसने सोचा ये तो दुश्मन है, ये प्रसन्न नहीं है मेरे इस एग्रीमेंट से, ये काहे का नौकर है। अब ला तू नहीं काटे ना, मैं काटू। उठा गुस्से में सदना के दोनों हाथ काट दिए उस कसाई मालिक ने, अरे एक मारी लात करते पार काट दिया। अब जैसे भी ट्रीटमेंट वगैरह करा करो का, महीने 2 महीने रो पीट कर उन्हें सोची क्या करूं भाई। उसने सोचा चल पड़ी यहां से। उस संत ने कहा था मैं वहां जगन्नाथ के मंदिर में रहता हूं, वहां आ जाना। उस जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चल पड़ा कि भाई परमात्मा ने जब इतना चमत्कार दिखाया है, बकरा बोलिया, इसे बुंडे काम ना मैं तो कदे भी ना करूं, मरो से जीवा से भूखे मरे। आदमी की कही तो ना जच्चे, पर वह तो सच्ची होगी, सामने तो जुल्म हो गया। यूं तो बहुत बुरा जो है ना एक रूटीन है, यू नहीं करें भाई कति भी। संत साची के थे वो उस दिन जच्ची उसके उस गुरुदेव के पास समाधान के लिए चल पड़ा। देख कहां तक बिजली गिरती है इस गुंडे कर्मों से, कैसे फिर जो मालिक परम संत की शरण में आ जा रक्षा कैसे होती है। अब वो चला जा रहा था। पहले सरपंच नहीं होते थे, नंबरदार होली सोली होता था गांव का, और 5-4 गांवों में से एक गांव वाले व्यक्ति नंबरदार को कोई विशेष और पावर दे देता था राजा, जिस वो दंडित भी कर सकता था। रास्ते में जा रहा था, नंबरदार के घर पे रुक गया और कहा जी मैं रात न रुकूंगा, मैंने आगे यात्रा पे जाना है, जगन्नाथ में जा रहा हूं। तो पहले धार्मिक वैसे तो आम व्यक्ति की बहुत इज्जत करता थे, अतिथि की। नंबरदार ने सदना को रोक लिया, रुक जा भाई, भाई रोटी खाइए, अलग से व्यवस्था कर दी, खाना खुना खा ठाठ तरह। अब क्या हुआ कि उस नंबरदार की पत्नी जो थी वो बैड कैरेक्टर थी, उसने सदना के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। वो रोने लग गया, माई मैं तो वहां दुखी व्यक्ति हूँ, रात काटनी है, काटन दे तो काट दे ना, मैं भी चला जाऊंगा। तो उसने फिर शोर मचा दिया, अपनी बेइज्जती समझ के लोग इकट्ठे हो गए, अक्यों मेरी इज्जत का गाक बने था, पकड़ लिया और वहीं उस शहर के अंदर, साथ में ही शहर था, वहां ले गए। राजा था, वहां का नवाब था, उसके सामने उसको पेश किया गया, उसको सजा सुना दी कि इसको मीनार में चिन दो, भुगत कर मरे। इसको कितना नंबरदार ने इसको इज्जत से रखा और इसने धोखा किया, उसी के साथ पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की। और उसकी पत्नी ने गवाही दे दी, जी मेरे ऐसे ऐसे सतन पकड़ दिए इसने। अब मीनार के अंदर खड़ा करके मीनार चढ़वा दिया, बंद कर दिया। अकाब मर जाएगा चिल्ला चिल्ला के, रो पीट के। तब सदना ने अर्ज करी है, गुरुदेव मैं तो पापी आत्मा था, मुझे तो इससे ही बदतर मौत मार दो, लेकिन मुझे ये भगत कहे थे कि मंदिर में जावे ढेड इसे इसके गुरु होंगे, और ऐसा करता था ऐसा करता था। दाता आपके नाम पर बट्टा लग गया, तो मैं तो नीच था, तो इससे भी बुरी मौत मार देते। दाता इस भक्ति की इज्जत रखियो मेरे मालिक। इतना ही कहा था, वो सारा मीनार फट गया और ईंटें उन सरपंच के सर में लगी, उसकी पत्नी के दोनों सतन कट के वहीं गिर गए, खून चल पड़ा। और जिन्होंने ये संदेश सुनाया था, अन्याय का फैसला सुनाया था, उनके सर में ईंट लगी जा जाके। और देखा इतना आवाज हुई, आसपास सब भागे आए, देखने आए, और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए, कटे हुए नहीं रहे। बोलो सतगुरुदेव। सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का, और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है। संत गरीबदास जी
जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुडानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौओं के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां से हम बिछुड़कर आए हुए हैं। तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का। तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। तो गरीबदास जी का एक शिष्य था, भूमड़ सैनी नाम का एक भक्त, सहारनपुर का, कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहां गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने सत्संग सुन लिया और गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। फिर वो छुडानी जाने लग गए, जहां गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णवासी को सत्संग किया करते थे। अब वो धीरे धीरे इतने प्रभावित हो गए वो भूमड़ भक्त सैनी के प्रतिदिन न प्रति महीना सहारनपुर से चलकर छुडानी आने लग गए। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर इतनी श्रद्धा बन गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुडानी, जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीना आते। पहले ना तो कोई कन्वेंस थी, ना कोई रास्ते थे, पैदल आना। सहारनपुर से चलकर, सहारनपुर से मेरे ख्याल में झज्जर छुडानी गांव 100 किलोमीटर से 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। अब वहां से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में ये जैसे बीच में दरियाएं बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं था, वो आते थे। वो ऐसे पिछले 1 वर्ष से ऐसा उसने प्रक्रिया कर ली। अब गरीबदास जी ने कहा, बेटा ऐसे दुख ना पाया कर, तू 1 आधा महीना छोड़ कर आ जाएगा। नहीं बोला, गुरुजी मेरे पर डटया नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता। तो गरीबदास जी बोले, कोई बात ना, ले बेटा तेरी मौज है। अब क्या हुआ कि गरीबदास जी ने भादुआ सुदी दूज को शरीर छोड़ना था। उससे पहले उस भगत से कह दिया, बेटा अब तू यहां मत आना, ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद यहां नहीं आएगा। अब भूमड़ रोने लग गया, भूमड़ भगत रोने लग गया। काफी रोता रहा कि गुरुजी ने ये बड़ा आदेश किया, क्या बात है, मेरे से कोई त्रुटि बन गई, कोई गलती होगी मेरे से। परमात्मा गरीबदास जी बोले, बेटा क्यों रो रहा है? कि जी यूं रो रहा हूं, मुझदास से कोई गलती तो नहीं बन गई, आपने यहाँ न आने का, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी ने कहा कि दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया मैंने, यहाँ न आने का आदेश दिया है। मैं तेरे पास वहीं आऊंगा बेटा। बालक मैंने शादी कर दी, 4 लड़के थे, 2 लड़की गरीबदास जी के पास संतान थी। लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, ब्याह नहीं करवाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी अपनी भक्ति की। 4 बच्चों का ब्याह कर दिया। अब मैं फ्री हूं बेटा, वहां आऊंगा तेरे पास, और तेरा बाग है बताते हैं वहां। अच्छा कहा जी, आपकी दया है, आपकी कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। तो भाई उस बाग में मेरी एक झोपड़ी डाल दिए बेटा, मैं भी अपना भजन करूंगा और तेरे को सेवा दर्शन हो जाएंगे। तो बड़ा खुश होया और वापस चला गया। अब इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी आए नहीं। उधर क्या हुआ, गरीबदास जी ने वो शरीर छोड़ दिया भादुआ सुदी दूज को सन 1778 में। तो 6 महीने हो गए। भूमड़ वहां रोए जैसे धर्मदास जी रोया करते तरफ में, और इतना बुरा हाल हो गया, हे भगवान क्या हो गया। और उधर से उसका बाग सूख गया, बाग कति सारे में कीड़ा लाग के कति सारा सूख गया। उसने सोची, भाई मेरे भगवत जरूर अवश्य गलती बनी है, जब गुरुदेव ने मुझे वहां दर्शन करने की मनाही कर दी, और इधर से यहाँ मेरा बाग सूख गया।
अपने आप को कोस रहा है, अपने 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 अवगुणों को ढूंढ रहा है। मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी जो गुरु जी रूस के मेरे थे। तो 6 महीने रोता रहा। बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी बहादुर में शरीर छोड़कर बसंत पंचमी के दिन उसी शरीर में 61 साल की आयु के शरीर में, और वह भूमड़ के घर पे जाकर सच्चाई बोल दी। अब भूमड़ चरणों में पड़कर खूब रोया है। भगवान मंत्र ने सोच ली थी कि मेरे से कोई गलती बन गई गुरुदेव, आप रुष्ट हो गया, पाए कोई ना। गरीबदास जी बोले भाई कोई बात ना बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने काम हो गया था। और भाई मेरा जो ना एक बाग में झूपड़ी डाल दे, जो तेरे बाग है ना, यहाँ घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहां के एकांत में भगत भजन कराया तुम्हें। तो भूमड़ बोला महाराज जी वहां तो बाग तो सूख गया। गरीबदास जी बोले सूख के बाग में झोपड़ी डाल दे मेरी, कोई बात नहीं। अब गुरु जी की आज्ञा पाकर उसने वहां एक झोपड़ी, एक हट बना दी फूस फास डाल के। हफ्ते पाछे वो सारा बाग हरा भरा हो गया। गरीबदास जी वहां बैठते ही सारा नगर देखण आया, वो पूरा शहर देख, छोटा गांव था जो भी शहर बरवाड़ा जितना, सहारनपुर, यानी 200 वर्ष पहले की बात है। तो सारा गांव नगर देखण आया, बहुत से उस चमत्कार से भाई भूमड़ कहे मेरे ये गुरु जी हैं जिनकी मैं रोज महिमा गाया करता था, ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। और भाई बहुत से मुसलमान और हिंदू गरीबदास जी के शिष्य वहां हो गए। अब क्या बात है कि वहां ये दास क्या बताना चाहता था, एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचार है। वहां एक लाल दास नाम का सिद्ध पुरुष था, उसका भी जहां गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ छोटा सा, जहां उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा था, उसके साथ में ही 300-400 फुट की दूरी पर लाल दास जी का बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है। वो शिव विष्णु पुजारी था। अब क्या हुआ कि वहां 35 वर्ष तक गरीबदास जी उसी रूप में रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीबदास जी के शिष्य बने, क्योंकि ये ज्ञान ही एकता उपजाने का है, उनका ऐसा ज्ञान है कबीर जी का। तो वहां शहर सहारनपुर शहर के अंदर एक आश्रम बना हुआ है, भूमड़ का पूरा घर था, वो उसका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उसका कल्याण करना था, इसलिए उसको झंझट में फंसाया नहीं, तो उसने सारा ही अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था। आज भी वहां विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहां रह रहा है, ये दास देख के आया था। तो वहां 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वहां उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहां दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जब शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहां पे, तो वहां काफी भक्त शिष्य हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए। तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने, दादा ने, पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना है। उनको यहाँ कहो तो यहाँ लाए, कोई बैलगाड़ी में डाल के, और या ये कहो कि वही अंतिम संस्कार कर दे, तो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले कहते हैं भाई तुम क्या कहने लगे, वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगता आप, गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया था, और ये इनकी यादगार बना रखी। छुड़ानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोलना उसको, जहां गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी है। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इन्हें। एक छोटी सी थी, जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची, और
10 बाई 10 फुट चौड़ी है। वो आज भी नो के विद्वान है, जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया तो सारे गवाही के दे। और वो नो के ना भाई महाराज जी तो वहां शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया। 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहां से घोड़े लेकर और फिर वहां पहुंचे। वहां जाकर देखा ज्यों कहते तो शरीर, और वही गरीबदास जी वहां शरीर छोड़ रखे। तो छुड़ाने वाले बोले भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहां तो पहले हो चुका है। तो वो वही अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखे। ये दास वहां गया सन 1998 में। तो वहां देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहां विराजमान एक लेडी संत थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहां एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे। वहां ग्रंथ साहब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्वान है। फिर वो देखा जाकर के वो बाग में जहां उनका अंतिम संस्कार किया था। तो वो यादगार जो बना रखी थी वो अलग 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी भरी थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, न तो पड़ेगी को गिर के किसी चोट लगेगी, को दर्शक होगा। तो वो कहने लगे भी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बनाकर वो तैयार किया। और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब कहने का भाव ये है दास का कि उन्हीं के साथ में एक लाल दास जी थे। तो उनके बारे में क्या प्रसिद्ध था कि वो अपने भक्तों के निकलता था तो मांगने जाता था आहार। एक कहता था मेरे पास, हमारे घर भी आए थे लालदास जी। एक दूसरे शहर में कहता था यहाँ भी लालदास जी आए थे। तो वो एक सिद्धि बहुचोलेधार है, उसके पास एक हल्दी की गांठ थी या हल्दी की एक ही गांठ थी, यानी एक सिद्धि थी, उसने महात्मा पा गया। लालदास जी के क्या करते, उसने अपना नियम बना रखा था। वो सिद्धि से यानी वहां जाता था, गंगा पर स्नान करके आता था प्रतिदिन। सुबह उठता और गंगा पर स्नान करने जाता था और शाम को वो वापस आ जाता था। अब सुबह 4 बजे चलता, शाम ने आता, ऐसे उसने अपना मनमुखी नियम बना रखा था। एक बार वो बीमार हो गया तो चिंतित हुआ। गरीबदास जी उनके पास जाते थे, उन्हें ज्ञान भी समझाते थे, पर वो अनाड़ी कति नहीं माना था। वो इतना बीमार हो गया कि उसको चिंता होगी कि भाई मैं अब स्नान नहीं कर सकूंगा गंगा में। तो गरीबदास जी उसको चिंतित देखकर कहने लगे भाई चिंता ना करे, सवेरे गंगा यहीं आ जाएगी तेरे आसपास ही। अब उसने चिंता होगी कि भाई कैसे आवेगी। गरीबदास जी ने वहां जाकर खड़ा होगा कि आजा लालदास। जहां लालदास जी का वो आश्रम है उससे 100 फुट की दूरी पर वो अब भी गंगा बह रही है, छोटी सी नाला सा है, उसको गंगा जैसा ही जल है उसमें। तो गरीबदास जी ने ऐसे इशारा कर दिया, थोड़ी सी दूरी से नीचे से अपने आप एक झरना सा फूटा और पानी बहने लग गया। अब लालदास जी सोचने लगे कि भाई क्या पता ये वही गंगा है या दूसरी। वो नहा तो लिया उस दिन, क्यों उसका तो प्रण बना ले, फिर उसको चिंता होगी कि गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और नहाने के लिए अपनी सिद्धि तो यहीं से को जल निकाल दिया हो। एक उसका चेला था लालदास जी का, वो गंगा पर स्नान करके आया था उस दिन, और उसकी धोती रहेगी उधर एक लोटा उस गंगा में बह गया, उस ओरिजिनल गंगा में हरिद्वार में। वो वहां आया, वो कहने लगा, गरीबदास जी बैठे, लालदास जी बैठे थे। लालदास बोला रहा कई दिन आया, अगली गंगा नहान गया था। अच्छा भाई, और ठीक? हाँ ठीक हूँ जी। और कहने लगा जी एक लोटा भी रह गया मेरा, गंगा में बह गया।
अरे एक धोती बहगी वहीं पर तेज धारा थी। गरीबदास जी बोले भाई यहाँ तेरी धोती और लोटा इस गंगा में पड़े हैं, यहाँ ये वही गंगा है जो वहां तू नहा का है। अब लालदास जी ने सोचा भाई जय इसके धोती लोटा यहाँ पा गए तो सचमुच यह वाह गंगा है। दोनों तीनों उठ कर गए, वो धोती लोटा वही लोटा धोती और उलझ होकर वहीं पड़े उन साथ में गांठ कर, वैसे कच्चा ही गांठ था। वो लोटा उठाया, उस पर नाम था उस भगत का, नाम खुदवा रखा था उसने। ने बोला महाराज जी तो सचमुच वाह गंगा में तो हरिद्वार नहा था, वहां खूब गुम हुए थे, ये पाए यहाँ पर। तब उस लालदास का पेटा भरा, इतना उसकी मृत्यु का कान्य कटा गया। मालिक की वाणी उसने संभाली कोई ना। तो पुणात्माओं इस तरह हम कहाँ विचलित थे। और संत सब कूप है केते सरिता नीरी, दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीरी। ईश्वरीय शक्ति से युक्त बहुत से संत आपको मिलेंगे। अब जैसे कुछ तो कुआ टाइप समझ लो, कुआ इतना ही काम कर सके, आपके पीने का काम चला दे, पानी का पीने का नथिंग, और फिर इसके उससे ज्यादा नहीं। और एक जरीता नीर, और संत सब कूप हैं केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। और दूसरे जरीता नीर, जरीता माने झरने से निकला हुआ छोटा मोटा नाला। और कबीर परमात्मा को दरिया समझो कि दरिया में नदी से कितना इतना पानी प्रयोग जल प्रयोग करो, चाहे नहर भी निकाल लो और पशु भी नहा धो लो, उसमें सिंचाई भी कर लो, तो भी जल अंत नहीं होता। यानी पूर्ण समृद्ध है कबीर जी।